ओए 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 आ जाओ हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, कल कुछ रीज़न की वजह से मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैं काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आए हैं। जो मैंने आपको परसों मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, आपसे पूछा था मैंने कि उसका लेसन क्या है। तो उसका लेसन कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको बताया था कहानी में कि अगर बल्ब मतलब लिप लिप करता है तो उसे इंसान मतलब लोग क्या करते हैं, उसे चेंज कर देते हैं। तो इस कहानी का मतलब जो लेसन है वो ये है फ्रेंड्स, कि आप जिस जगह में हैं उस जगह की आपको अहमियत समझनी पड़ेगी। अगर आप उस जगह की अहमियत समझेंगे तो लोग आपकी कदर करेंगे। तो जैसे बल्ब बल्ब जब अपनी जगह में थी वो जलती रहती थी तो ठीक थी। जब उसने लुप लुप करना शुरू किया, एक बार नहीं कई बार करना शुरू किया, तो लोगों ने उसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी जगह की अहमियत समझनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, या आप बिना बोल के छुट्टी ले लेते हैं बार बार, तो आपको उस जगह से कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है कहानी का लेसन फ्रेंड्स। मेरे पास मैसेज तो बहुत सारे आए हैं, पर दो जनों का मेन मैसेज आया है। मैं उनका नाम हाईलाइट कर दूंगी अपने चैनल में, उनका ब्लॉग चैनल का नाम भी मैं हाईलाइट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक कहानी और सुनाती हूँ जिसका लेसन मैं आपसे कल के लिए मैं छोड़ूंगी। जो उस लेसन का आंसर देगा मैं उसका नाम भी अपने ब्लॉग चैनल में हाईलाइट करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो लेसन आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो एक लड़का था, यंग लड़का था, गांव में रहता था। तो वो लड़का ना बहुत ही गरीब था, गरीब किस्म का लड़का था वो। बेचारा मतलब किसी तरह से दो रोटी कमा के खाता था, पर उसके सपने थे बहुत बड़े बड़े। वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता था, सोचता था मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, और मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, इस तरह से सोचता था। बहुत परेशान था वो, मतलब हमेशा यही सोचता रहता था क्या काम करूं जिससे मुझे बहुत पैसे मिले, क्या करूं जिससे मैं मुझे तरक्की हो खूब। तो इसी सोच में वो पड़ा हुआ था। तो एक दिन किसी दोस्त ने उसको सलाह दिया कि तू फलाने गांव क्यों नहीं चला जाता। उसके पड़ोस में गांव में कोई गांव था बहुत बड़ा, तो वो कहता उस गांव में क्यों नहीं चला जाता। कहते क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक बाबा जी आए हुए हैं। वो बहुत ही मतलब ज्ञानी बाबा जी हैं। जो कुछ वो कह देते हैं तो वो सत्य हो जाता है। उनके उनसे जाके थोड़ा सा पूछताछ कर ले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वो जाने की तैयारी कर रहा था कि इतने में जिस घर में वो रहता था वहाँ का मकान मालकिन थी, वो मिल गई उसको। तो वो कह रही है कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे पड़ोस के गांव में बाबा है, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। बहुत ही बड़े ज्ञानी है, सुना है वो सबकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं अगर उनके कहने पे हम चले तो इतने में उस मालकिन का मन में आया कि चलो मैं भी कुछ वो मतलब मांग लेती हूँ। तो उसने बोला एक काम करना, तुम अगर वहीं जा रहे हो तो मेरी भी एक मेरे बारे में भी कुछ पूछ लेना उनसे। तो उसने कहा ठीक है, बताओ कि मेरी एक बेटी है जो कि बोल नहीं सकती है, गूंगी है। थोड़ा सा पूछना कि वो कब बोल सकती है। तो उसने कहा ठीक है। तो आगे जाता है बेचारा, मतलब थक हार के धूप में जैसे तैसे जाता है। तो खेतों के बीच में एक बुजुर्ग इंसान से थे, कुछ एक छड़ी लेके बैठे हुए थे, जादूगर टाइप के थे कुछ। तो कहते कहाँ जा रहे हो। मैं तो उसने लड़के ने बोला कि जा रहा हूँ, मैं ज़रा दूसरे गांव जा रहा हूँ, वहाँ पे एक बाबा जी आए हुए हैं तो उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है। तो वो जादूगर मिला वहाँ पे, कहा बेटा मेरा भी एक काम कर दे। वो कहता है क्या। उनसे ज़रा जाके पूछना कि मुझे स्वर्ग कब नसीब होगा। कहता है ठीक है, मैं पूछ लूँगा। वो चला जाता है आगे। आगे जाता रहता है, बहुत थक हार के जाता है बेचारा, जंगल क्रॉस करके जाता है, जंगल के बीचों बीच में से। तो उसको एक कछुआ मिला, बीच में कछुआ मिला, जो कि बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ड्रैगन कैसे बनेगा। तो को कछुआ कहता है कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया वही सेम बात कि मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने बोला मेरा भी भाई एक काम कर दे। तो कहता है हाँ बताओ, मैं क्या काम करना है। तो कहता है मैं ज़रा बाबा से पूछ लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। कहता है ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। तो वो चला जाता है, पहुँच जाता है, जैसे तैसे वो बाबा के पास पहुँच जाता है। बाबा के पास जब जाता है तो बाबा कहता है ठीक है बेटा,
तुम सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो, उससे ज़्यादा तुम कोई सवाल पूछ नहीं सकते हो मेरे से। कहता है ठीक है। अब वो लड़का बहुत परेशानी में पड़ जाता है, 3 सवाल ही पूछना है, 3 सवाल तो मेरे 3 जन का मैंने पूछ लिया, तो मेरा क्या बचा, मैं तो कुछ पूछ ही नहीं पाऊँगा। तो बेचारा मन मन में सोचता रहता है कि यार मेरी परेशानी ज़्यादा नहीं है, वो मालकिन की परेशानी है, और उसके बाद बूढ़े अंकल वो जादूगर की परेशानी है। तो इस तरह से वो सोचता रहता है, सोचता मन मन में कि मैं अपना सवाल ना पूछूं, मैं एक काम करता हूँ, इन लोगों का दुख ज़्यादा है, जिन 3 जनों से मैं रास्ते में मिला था इनका दुख मेरे दुख से ज़्यादा है, तो मैं इन लोगों का ही सवाल पूछ लेता हूँ। तो फिर वो तीनों का वो सवाल पूछता है। तो वो उसने जो है बाबा ने जवाब दिया कि आप एक काम करना, वो जो मालकिन है उसकी बेटी को बोलना वो शादी कर ले, तो वो बोलना शुरू कर देगी, और कछुए को बोलना वो अपना कवच सा होता है ना, जो कछुए का जो होता है कवच टाइप, उसको छोड़ दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। कहता है ठीक है। और अपने बुजुर्ग जादूगर को बोलना कि वो छड़ी को किसी को दान कर दे तो वो उनको स्वर्ग मिल जाएगा। कहता है ठीक है, मैं जाके बोल दूंगा। तो लड़का जाके सबसे पहले कछुए से ही मिलता है, क्योंकि कछुआ लास्ट में मिला था, कछुआ वही इंतजार कर रहा था। तो कछुए को बोला कि भाई तू अपना जो कवच है ना उसको छोड़ दे तो तू ड्रैगन बन जाएगा। कहता है ठीक है। वो छोड़ देता है, ड्रैगन बन जाता है इतने में, और उस जो कछुए का जो कवच था उसमें से काफ़ी सारे हीरे निकले। तो कहता है कि भाई मैं इस हीरे का क्या करूँगा, तू ले जा अपने साथ। कहता है ठीक है, मैं ले जाता हूँ। उसके बाद जब वो जादूगर के पास पहुँचता है तो जादूगर को कहता है कि भाई अपना छड़ी छोड़ दो, तुम देखो तुम्हें स्वर्ग नसीब मिल जाएगा। तो जादूगर क्या करता है, कहता है ठीक है, मैं ये छड़ी किसको दूँ, फिर तो तुमसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं, तुम ले लो छड़ी। वो छड़ी भी वो उस लड़के को दे देता है, जादूगर को स्वर्ग नसीब मिल जाता है। और उसके बाद जब लास्ट में वो पहुंचता अपने घर मालकिन के पास, तो मालकिन को बोलता है कि आप एक काम करो, अपनी बेटी की शादी करा दो, तो ये बोलना शुरू कर देगी। कहता है ठीक है, मुझे तुमसे अच्छा लड़का कोई मिलेगा ही नहीं, तुम शादी कर लो इसके साथ। शादी वादी वो करा देती है, और लड़की जो है उसका बोलना शुरू कर देती है। तो ऐसे में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो वो लड़का है उसको भी मतलब सब कुछ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस कहानी का जो लेसन है वो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, कल मैं उनका नाम हाईलाइट करूंगी जो सबसे पहले जवाब देगा सही सही, और सही सही जवाब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब कोई गलत जवाब हो। तो सही सही जवाब जो भी देगा मैं उसका नाम हाईलाइट करूंगी अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। अच्छा कल का जो नाम था वो मोबाइल कहाँ गया, एक मिनट फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, मुझे परसों किसने कमेंट्स किया था। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, वैसे कमेंट्स तो मेरे पास बहुत आए हैं, पर जो 2 जन है मैं उनका कमेंट्स आपको बताती हूँ। 2 जन का नाम मैं बताती हूँ क्योंकि उन्होंने खास कमेंट्स किया था, सबसे पहले कमेंट्स किया था उन्होंने। तो फ्रेंड्स सबसे पहला नाम आया था सोमिया काजल। सोमिया काजल का नाम आया था, जिनका ब्लॉग चैनल है, बहुत ही बढ़िया चैनल है, इनकी एक बेटी भी है, आप लोग प्लीज़ सर्च करके देख लीजिएगा। सोमिया काजल का नाम आया था। और दूसरा नाम आया था आशा गुप्ता। आशा गुप्ता का नाम आया था। आशा गुप्ता जी मैंने आपका चैनल देखा है, बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग बनाते हो आप। और सोमिया काजल आप भी बहुत, पर आप शायद ब्लॉग नहीं बना रहे हो, आप शायद शॉर्ट वीडियो बना रहे हो, मेरे ख्याल से वीडियो मैंने आपका देखा नहीं, तो इसलिए इन दोनों का नाम मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। और आशा गुप्ता जी आपके चैनल में ना लोगो दिख रहा है, तो यूट्यूब की तरफ से शायद लोगो अलाउड नहीं है, तो आप ज़रा देख लेना, चेक कर लेना, लोगो होना नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। और चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो जल्दी से मोबाइल उठाइए और मुझे जल्दी से कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपका भी नाम हाईलाइट करूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर आती हूं आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई कहानी लेके, नई मन की बात लेके, हो सकता है कोई अच्छी सी बात लेकर आऊं। तो आज के लिए इतना ही। आकमरू आजा टाटा कर दे, आजा। आकमरू टाटा करेगा क्योंकि आकमरू ही टाटा करेगा, है ना। वो अपना डंडा खा रहा था, ये देखिए खा भी नहीं पाया, इसको चबा नहीं पाया सही से। वो कह रहा था कि इसको चबा लेगा अच्छे से, ये सारा इसने छोड़ दिया, ये वाला ये खा लिया, अंदर का खा लिया, ये छोड़ दिया। क्यों, ये क्यों छोड़ दिया? अच्छा खाएगा, चल खा ले। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।